अक्सर लोग ये सोचते हैं कि औरत ख्वाब देखती है तो वो गलत करती है। क्या औरत के ज़िम्मे सिर्फ घर के काम हैं? ख्वाब देखना उसका हक नहीं है? हम औरतें जब भी कोई ख्वाब देखती हैं तो उसकी तकमील के लिए कोशिश करती हैं। तो क्या इर्द गिर्द के लोगों को ये ज़ेब देता है कि वो उसको शर्मिंदा करें, उसे ये कहें कि तुम तो घर के काम नहीं कर सकती, ख्वाब देखना तो दूर की बात है। अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं तो उनकी बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकाल दिया करें। हम मिडिल क्लास घरों में जब ख़वातीन ख्वाब देखती हैं तो उसकी तकमील के लिए कोशिश की करती हैं। ऐसे में इर्द गिर्द के लोग मजाक उड़ाते हैं कि तुम घर के काम कर लिया करो, यही काफ़ी है, तुम्हारे ज़िम्मे तो बच्चे पालना है, तुम्हारे ज़िम्मे सिर्फ घर के काम हैं। तो ऐसे लोग असल में उन औरतों को गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो नहीं चाह रहे होते कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सवा लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। यहाँ पे सुबह का टाइम था। हस्बैंड ने जो है थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह ले आए थे क्योंकि बाहर उनका चक्कर लगा था। फ़िश लेने के लिए गए थे तो साथ में ये भी ले आए। तो यहाँ पे फ़िश को मैंने जो है ना सिरके और नमक वाले पानी में और लहसुन को लेके उसको क्रश करके उसमें डिप करके रख दिया है ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। मोस्टली जब भी फ़िश घर में आती है ना तो ज़्यादा परेशानी वाली बात यही होती है कि इसकी स्मेल को कैसे ख़त्म किया जाए। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप इसको अदरक, ठीक है, और सॉरी लहसुन और साथ में नमक और सिरके वाले पानी में डिप करके रख दें। अगर आपके घर में दही है, ठीक है, उसको फेंट के उसकी लस्सी सी बना के ना तो आप उसमें भी डिप करके रखते हैं तो उससे भी काफ़ी जो है ना ये वॉश हो जाती है अच्छे से। अगर आपको और ज़्यादा क्लीनिंग चाहिए तो वो लस्सी वाले पानी में आप थोड़ा सा बेसन डाल दें और उस बेसन के साथ इसको अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ कर लें और सिंपल पानी से इसको 2-3 दफ़ा खंगाल लें तो ये आपकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वॉश हो जाती है। फ़िश जब भी ख़रीदें तो कोशिश किया करें कि बड़ी फ़िश लेके उसके पीसेस करवाया करें। उससे क्या होता है कि उसमें कांटे बहुत ही कम आते हैं। जितना फ़िश का जो साइज़ है वो छोटा होता है उतने उसमें ज़्यादा कांटे आते हैं और खाने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। यहाँ पे मैंने आज सूप भी बनाना था तो सूप के लिए भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो थी वो मैंने मंगवा ली थी। और सूप मैंने एक दफ़ा पहले भी इसकी रेसिपी शेयर की थी, बहुत ही मज़े का सूप बना था। लाज़मी आप भी ट्राई कीजिएगा, मेरी पिछली वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जी चिकन भी आ गया था। अब चिकन को ये है कि मैं अच्छे से वॉश करके रखूँगी क्योंकि कभी भी चिकन को ऐसे ना रखा करें डायरेक्टली फ्रिज में। उससे क्या होता है कि जो ब्लड वगैरह होता है वो जम जाता है। हमेशा चिकन को वॉश करके उसका पानी अच्छे से ड्रेन करने के बाद फिर इसको बॉक्सेस में डाल के आप इसको फ्रीज़ किया करें। अच्छा, मैं बात कर रही थी आज व्लॉग के स्टार्ट में ख्वाब देखने की। बहुत सारी ख़वातीन ख्वाब देखती हैं लेकिन वो अपने ख्वाबों को किसी के साथ शेयर नहीं करती। उन्हें शर्मिंदगी होती है कि लोग उनके क्या बारे में क्या सोचेंगे कि ये ख्वाब देखती है, ये तो हर वक्त ख्वाब देखती है। ख़वातीन ख्वाब देखती हैं, ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। आप ख्वाब देखा करें और कभी किसी के डर से ख्वाब देखना मत छोड़ें। मेरा पुख्ता यकीन है कि हम जो ख्वाब देखते हैं और जब उसके लिए कोशिश करते हैं तो लाज़मी अल्लाह ताला उसमें हमारी मदद फरमाते हैं। हमें उन ख्वाबों की तकमील के लिए कोशिश करनी चाहिए और ख्वाब देखेंगे तभी हम उनकी तकमील के लिए कोशिश कर सकेंगे। तो ख़वातीन तो लाज़मी ख्वाब देखें क्योंकि ख़वातीन ने कैसे ख्वाब देखने होते हैं। उन्होंने अपने घर का ख्वाब देखना होता है, उन्होंने अपने बच्चों की तालीम का ख्वाब देखना होता है, उन्होंने ये ख्वाब देखना होता है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, उन्हें किसी से मांगना ना पड़े। तो ऐसे ख्वाब देखना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ है, ठीक है। कभी किसी की बातों में आके किसी के शर्मिंदा करने पर ख्वाब देखना मत छोड़ें। हालात चाहे जैसे भी हों लेकिन फिर भी ख्वाबों को मुकम्मल करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए कोशिश करने वाली औरत जो है ना दुनिया की मजबूत तरीन औरत है। जो कुछ ठान ले तो कोई भी उसको उसके इरादे से बाज नहीं रख सकता। बहुत सारी ख़वातीन को मैंने ये कहते सुना है अक्सर कमेंट्स में जब वो ज़िक्र कर रही होती हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि हमें परमिशन नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते, हमारे लिए काम करना मुश्किल है, घर वाले परमिशन नहीं देते। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आपके घर वाले परमिशन नहीं देते तो आप उनको कायल करें कि आप ये काम करना चाहती हैं, उनको यकीन दिलाएं कि इसमें उनका कोई नुकसान नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रहेगा। मेरा ख्याल है कि जब इंसान ठान लेता है ना तो उसको इर्द गिर्द की बातों की भी फिक्र नहीं रहती। जब आपने सोच लिया है कि आपने एक काम करना है, उससे कोई नुकसान भी नहीं है, तो आपने बस अपना दिल मजबूत करना है।
अपना जो इरादा है उसको मजबूत करना है कि मुझे तो ये काम करना है और मैं तो ये काम करके छोड़ूंगी। अब ख़वातीन के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप घर में बैठ के स्टिचिंग करके पैसा कमा सकती हैं, लेकिन हर चीज़ थोड़ा टाइम लेती है। 2 से 4 माह आपको लगते हैं आपका नाम बनने में। उसके बाद आपके पास काम कभी भी ख़त्म नहीं होता। स्टिचिंग एक ऐसा काम है जो कभी भी आपके पास ना ख़त्म नहीं होता। लोगों ने कपड़े सिलवाने ही सिलवाने हैं। जब एक दफ़ा आपका एतमाद बहाल हो जाता है, आप अच्छा काम करके देते हो, तो लाज़िमन लोग आपके पास आएंगे। इसी तरह से ट्यूशन पढ़ाने का काम, ये एक ऐसा काम है, मैंने खुद यहाँ पे अपने टाउन में देखा है कि ट्यूशन्स जो पढ़ाते हैं उनके घरों के सामने लाइनें लगी होती हैं। इतना रश होता है बच्चों का उनके पास कि उनके पास समटाइम्स इतने सारे बच्चों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी लगन के साथ पढ़ाते हैं, आप किस तरह से पेरेंट्स जो है ना उनको अपने ऊपर एतबार करने पे मजबूर करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कॉमन सी चीज़ें हैं जो आप आसानी के साथ कर सकती हैं। इसके अलावा कुकिंग एक ऐसा काम है, उसमें अगर आप एक नाम बना लेती हैं तो आपके पास काम ख़त्म नहीं होता। मैं यहाँ पे अक्सर ख़वातीन को जानती हूँ, यहाँ पे हमारे टाउन में जो खाना बनाना जानती हैं, इतना अच्छा वो कुकिंग करती हैं। तो लोग क्या करते हैं, जब भी उनके घर में गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो उनको बुला लेते हैं, ठीक है। तो पर डे के हिसाब से उनको पे कर देते हैं। तो ये भी कुकिंग का बहुत अच्छा काम है। इसके अलावा कुकिंग करके फूड पांडा पे आप सेल कर सकती हैं, ऑनलाइन सेल कर सकती हैं, अपना पेज बना के, जिस तरह से रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी देते हैं, आप ये काम कर सकती हैं। कहने का मकसद ये है कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं देसी घी बना रही थी। एक ये वाला काम भी बहुत अच्छा है। देसी घी का भी इतना काम है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि सिंपल मेरे यहाँ पे एक कोलीग हैं, तो वो क्या करती हैं, वो देसी घी बनाती हैं। इतना ज़बरदस्त किस्म का देसी घी बनाती हैं, इतनी प्यारी उसकी खुशबू होती है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, उसकी जो होता है मतलब मेजरमेंट होती है, लाइक किसी ने केजी लेना तो वो बहुत अच्छे से पूरा करके देती हैं। तो हमारे यहाँ जो होता है कि बाकी कलीग्स जो है ना उनसे परचेज़ कर लेती है, मतलब उनके पास कम पड़ जाता है, लेने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो कोई भी काम है ना, जब आप स्टार्ट कर देते हो तो ख़त्म नहीं होता आपके पास। तो जनाब, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपकी ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं घर पे नगेट्स बनाऊंगी, क्योंकि छोटे वाला बेटा जो है ना लंच में नगेट्स लेके जाता है। तो मोस्टली जो है मैं परचेज़ कर लेती हूँ, बट आज मैंने कहा था हस्बैंड से कि आप चिकन ले आइएगा, बोनलेस ही ले आइएगा, ताकि फिर मैं उसके ना नगेट्स बना के रख दूँ। तो डेली के जो है ना मैं इनको दे दिया करूँगी, क्योंकि बड़े वाला बेटा जो है ना पहले वो बिल्कुल भी चिकन नहीं खाता था, अब थोड़ा थोड़ा जो है उसे टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने सोचा चलिए नगेट्स की फॉर्म में ना थोड़ा सा प्रोटीन इनके अंदर चला जाएगा। तो बस नगेट्स बनाने की तैयारी कर रही थी। उसके लिए यहाँ पे चिकन को बिल्कुल छोटे पीसेस में मैं कट कर लूँगी, और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है ना मैं आपको साथ साथ बताऊँगी कि किस तरह से जो है ना आपने नगेट्स रेडी करने हैं। तो बात हो रही थी इंडिपेंडेंट होने की। तो ख़वातीन जो है ना लाज़मी आपको कोई ना कोई काम करना चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिसमें आप अपनी अर्निंग कर सकें, आपके पास अपने हाथ का पैसा हो। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो यकीन करें वो दिन बड़ा ही सुकून का बायस होता है जिस दिन मेरे हाथ में ना मेरी सैलरी आती है। मुझे आदत ही नहीं है किसी से मांगने की। लाइक मेरा दिल करता है कि मेरे पास अपनी अर्निंग है तो मैं उसी के साथ हर चीज़ पूरी कर लूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें पूरी भी हो जाती हैं। क्योंकि मैं अक्सर आपसे यही कहती हूँ कि जो घर में मर्द हज़रात हैं ना, वो हमारी ज़रूरियात तो पूरी कर सकते हैं, बट आजकल जो महंगाई के हालात हैं, जो सिचुएशन चल रही है, उसमें उनके लिए हमारी ख्वाहिशात पूरी करना मुमकिन नहीं है। वो जितनी भी कोशिश कर लें ना, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। मुश्किल बच्चों के अखराजात, घर के अखराजात, ठीक है, बहुत सारे मामलात आ जाते हैं, वो पूरे कर पाते हैं। बट हम ख़वातीन की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। हमें अपने घर को डेकोरेट भी करना होता है। हमारा दिल करता है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल्स में जाए, उनकी ख्वाहिशात पूरी हों। हमारी अपनी ढेर सारी ख्वाहिशात होती हैं। तो इन सब को पूरा करने के लिए जब तक आपके पास अपनी अर्निंग नहीं होगी ना, अपनी एक कमाई नहीं होगी, तो आप वो चीज़ें, वो शौक़ पूरे नहीं कर सकते। और वो ऐसे शौक़ वही इंसान पूरे कर सकता है जिसके पास उसके हाथ की कमाई है, जहाँ पे वो खुद अर्न कर लेता है। इसमें आप अगर आप जॉब नहीं करती तो कोई मसला नहीं, आप कोई काम कर सकती हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। मैंने आपको स्टिचिंग का बताया, मेरे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो स्टिचिंग से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। बेशक बहुत ज़्यादा अर्निंग ना भी हो, लेकिन यह है कि आपका खर्च तो निकल आता है ना। इसके अलावा ब्यूटिशियन का काम जो है
उसमें आपकी जो है आमदन स्टार्ट हो जाए तो लगी बंदी आपकी आमदन आती ही रहती है। कोई ना कोई कस्टमर्स डेली के आपके पास आते ही रहते हैं। उसका काम भी बहुत अच्छा आपका चल सकता है अगर आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट है। सोचना आपने खुद है, इरादा खुद करना है कि आपने माँगना है या कमाना है। मेरा ख़्याल है माँगना बहुत मुश्किल है। मुझे याद है कि जब मैं शादी से पहले ना कभी मैंने अपने फ़ादर से भी कोई मतलब कभी पैसे वग़ैरह नहीं माँगे थे। मतलब उन्हें खुद ही ख़्याल रखना पड़ता था हमारी मदर को कि मतलब इनको इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि माँगना ना बड़ा मुश्किल काम लगता है। तो शुक्र है अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र है कि उसने इस काबिल बना दिया, पेरेंट्स ने अच्छे से पढ़ा दिया और फिर जॉब स्टार्ट हो गई। तो उससे ये है कि काफ़ी अच्छी जो है इनकम हो जाती है, अपने शौक़ पूरे हो जाते हैं, अपनी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। लेकिन आजकल जॉब्स जो है ना उनके हालात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, जॉब्स नहीं हैं, चाहे प्राइवेट हों चाहे गवर्नमेंट हों। प्राइवेट जॉब्स अगर आपको मिल भी जाती हैं तो उसमें आपको इतना निचोड़ा जाता है कि अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है। तो कोई ना कोई काम स्टार्ट करें, छोटे से छोटा स्टार्ट कर लें, ठीक है। ऑनलाइन कपड़ों का बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकती हैं, कपड़े बना के स्टिच करके आप सेल कर सकती हैं, बच्चों के भी बड़ों के भी। ये भी बहुत अच्छा बिज़नेस है। इसमें ये है कि आपका काम चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है आपका काम। ये मैंने खुद भी किया हुआ है, मेरा इसमें ज़ाती एक्सपीरियंस भी है, तो ये काम भी आप कर सकती हैं। अच्छा, नगेट्स के लिए ना मैंने सिंपल चिकन, उसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ब्लैक पेपर, ठीक है, साथ में 2 से 3 मैंने जो है ब्रेड के स्लाइसेस और 2 एग्स लेके ना उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। अब फ्रिज में रख दिया था। जब वो सेट हो जाएगा चिकन थोड़ा सा सेट हो जाएगा ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं उसके नगेट्स बना लूँगी और होममेड नगेट्स बनाएँ। ये आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 1300 का पैकेट मिलता है ना मार्केट में, तो घर में आपको 600 में आपके नगेट्स रेडी हो जाते हैं। और जो 600 में आपके रेडी होते हैं ना, उनकी जो क्वांटिटी है ना वो 1200 1300 वाले से भी ज़्यादा होती है। अच्छा, हस्बैंड ने ना फ़िश को जो है मसाला लगा के रख दिया था। 3 से 4 घंटे जो है ना इसकी मैरिनेशन जो है हुई थी। इसकी वजह से अब हम इसको फ्राई कर रहे थे। मोस्टली जो है ना अगर आपने फ़िश फ्राई करनी है तो कोशिश करें ओवरनाइट जो है ना इसको रखें मैरिनेशन के लिए। तो उससे क्या होता है कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बट यहाँ पे जो है ना हमसे सब्र नहीं हो रहा था, हमने कहा कि चलो आज ही फ्राई कर लेते हैं। मोस्टली इस तरह के जो है ना काम हम छुट्टी वाले दिन करते हैं। मेरा भी ऑफ होता है जॉब से, हस्बैंड का भी ऑफ होता है, तो इस तरह काम करने में ना आसानी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने फ़िश फ्राई कर ली थी और ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी थी। अच्छा, हस्बैंड जो है ना इस तरह के काम बहुत मज़े के करते हैं, लाइक चिकन की मैरिनेशन वगैरह, इस तरह से फ़िश की मैरिनेशन हो गई, इसके अलावा और कढ़ाई बनाने का काम, इस तरह के काम वो बहुत अच्छे करते हैं। बिरयानी अच्छी बना लेते हैं। तो मैं अक्सर ही कोशिश करती हूँ कि अच्छा चलो अगर वो करना चाह रहे हैं तो वो कर लें, क्योंकि उनको ना इन कामों का शौक़ बहुत ज़्यादा है। शुरू में ना मैं तंग पड़ जाती थी कि किचन में कि किचन में इतनी ज़्यादा चीज़ें बखेर देते हैं। बट ये है कि अब मैंने ना थोड़ा-सा एनालिसिस किया है कि वो जो चीज़ें बखेरते हैं ना उनको समेटने में थोड़ा टाइम लगता है, कुकिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलो मैं ये ज़्यादा बेस्ट है कि मैं ना किचन समेट लिया करूँगी। लेकिन अब ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता उनकी ये हैबिट भी डेवलप हो चुकी है। जैसे-जैसे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, बर्तन इस्तेमाल करते हैं, साथ के साथ ना वॉश करके रखते जाते हैं। तो इस तरह से ना काफ़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि जब 2 लोग जॉब कर रहे हैं ना तो सिर्फ एक बंदा ही घर के आके सारे काम करता है ना, वो भी फेड अप हो जाता है, थक जाता है। तो इस तरह से काफ़ी हेल्प हो जाती है। और मोस्टली वो वाले हस्बैंड हज़रात ना ज़्यादा इस तरह के काम करते हैं, मेरा ख्याल है, जिन्होंने हॉस्टल लाइफ गुजारी होती है या फिर जिनकी मदर से इनको ट्रेन किया होता है। तो मुझे तो ये हैबिट्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं अपने बच्चों को भी बिल्कुल इसी तरह से ट्रेन कर रही हूँ जैसे कि उनकी दादों ने उनके बाबा को ट्रेन किया था। तो आप भी अपने बेटों को तो ख़ासकर लाज़मी काम सिखाएँ। बेटियों को तो सिखाएँ ना सिखाएँ, उन्हें तो सीख ही जाना है। तो लेकिन बेटों को ना ये काम लाज़मी आने चाहिए। तो ये था आज का व्लॉग। लास्ट में बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपनों का ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।